નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું મયુરી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આજે કાર્યક્રમમાં વાત વિશ્વ હિન્દી દિવસ વિશે. વિશ્વ હિન્દી દિવસ જ્યારે આપણે આ શબ્દો સાંભળીએ છીએ ત્યારે હિન્દી ભાષા જે આપણા દેશની રાષ્ટ્રભાષા છે, હિન્દી વિશેનું જે મહાત્મ્ય છે તેના વિશે ચર્ચા કરવાનો આજના કાર્યક્રમમાં અવસર મળ્યો છે. સમગ્ર જે ચર્ચા છે કાર્યક્રમમાં બધી વાતો આમ તો હિન્દીમાં જ થશે, કેમ કે આપણી સાથે જે બે મહેમાનો જોડાયા છે તેઓ પણ હિન્દી સાહિત્ય જગતના ખૂબ જ મોટા નામ છે અને ખાસ કરીને જ્યારે વાત કરવામાં આવે હિન્દી ભાષા વિશે, અત્યારના સમયમાં સાંપ્રત સમયમાં હિન્દી ભાષાનું કેટલું મહત્ત્વ રહ્યું છે, હિન્દી બોલનારા જે લોકો છે તેમની સરખામણીમાં હિન્દી ન બોલનારા જે લોકો છે એમની વચ્ચેનું જે પ્રકારનું એક ઘર્ષણ, એટલે ચોક્કસપણે હું વાત કરી રહી છું અહીંયા જે પ્રકારે એક બે ભાગો વહેંચાઈ ગયા છે આપણા દેશના, કે એક છે ઉત્તર ભારત અને એક છે દક્ષિણ ભારત, એના વિશે પણ વાત થશે. વાત એ પણ થશે કે હિન્દી ભાષાનું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેટલું મહત્ત્વ છે. વાત એ પણ થશે કે આજે જ્યારે વિશ્વ હિન્દી દિવસ છે ત્યારે આજના જે યુવાનોને હિન્દી સાહિત્ય જગત હોય કે હિન્દી ફિલ્મો તો સૌ જોવે છે, પણ તેમ છતાં હિન્દીને પોતાના કારકિર્દી તરીકે અપનાવવામાં જે યુવાનો છે તે કેવી રીતના કામ કરી શકે, આ તમામ બાબતોને લગતી ચર્ચા આજની રહેશે. તો ડે સ્પેશિયલમાં હવે વધુ સમય ન લેતા જે બે મહેમાનો મારી સાથે જોડાયા છે એમનો હું આપને પરિચય કરાવી દઉં. સૌથી પહેલાં વાત કરીશ, મારી સાથે જોડાયા છે નૈનાબેન ડેલીવાલા, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर છે. नैनाबेन, खूब बहुत बहुत स्वागत है आपका नैनाबेन हमारे कार्यक्रम में. બિલકુલ. અને અન્ય જે મહેમાન આપણી સાથે જોડાયા છે, શરદ જોશી જોડાયા છે, રાષ્ટ્રભાषा प्रचार समितिના संचालक છે. शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में. पहला सवाल नैना जी आपसे ही है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, कम से कम 40% लोग जो है वो हिंदी में बातचीत करते हैं. अभी क्यों इस तरीके की बार बार, लेकिन पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में जब बात की जाए तो क्यों बार बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो पूरा एक बेल्ट है, हिंदी बेल्ट ही कहते हैं उसको, और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाते हैं, क्या हिंदी को लेके कुछ थोड़ा दिमाग में उनको कुछ तो भी एक है, एक गलत फहमी है या पता नहीं क्या इसको कह सकते हैं, बट एक एक ये चीज है कि हिंदी के बारे में उनको, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल भी महसूस नहीं करते हैं, तो कहीं ये जो हिंदी लैंग्वेज है उसका जो महत्व है जैसे दक्षिण की ओर जाते क्यों घटता सा जा रहा है? देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत, पूर्व भारत, कुछ भी कहें हम, भारत एक है. उत्तर भारत की मातृभाषा ही हिंदी है, तो दक्षिण भारत के अलग-अलग प्रदेश की अलग-अलग भाषाएं हैं. वो लोग अपनी मातृभाषा को महत्व देते हैं, लेकिन हिंदी के बिना भी उसका काम होता नहीं है. और दक्षिण भारत के कई ऐसे प्रदेश है, कई ऐसे राज्य है, जहां से हिंदी की पत्रिका मासिक रूप में निकलती है. अब मासिक पत्रिका निकालने का मतलब क्या है कि हिंदी की सेवा और हिंदी की रोटी खाने वाले लोग वहां पर मौजूद है, उनको परहेज नहीं है. आज मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि बेंगलोर में गई थी, वहां पर वो लोग ने मुझे अपनी भाषा में कहा कि आप बैठिए, कहाँ जाना है. अब मैं उनकी भाषा नहीं समझ रही थी, मैंने उसे हिंदी में कहा कि मुझे फला फला जगह जाना है, आप ले जा सकते हो क्या, और कितना भाड़ा होगा वो बताइए. तो उन्होंने तुरंत मुझे हिंदी में जवाब दिया. ठीक वैसे ही एक दूसरा उदाहरण ये है कि मैं सिलीगुड़ी, हिमाचल प्रदेश का नीचे का भाग है, वहां पर रेलवे स्टेशन पर गई, तो वहां पर भाई ने मुझसे मेरी टिकट कंफर्म है या नहीं पूछा, तो उन्होंने मुझे बंगाली में जवाब दिया. मैंने बोला मैं नहीं जानती आपकी भाषा, तो तुरंत उसने कहा हाँ मैडम आपकी टिकट हुई नहीं है अभी तक, लेकिन शाम तक हो जाएगी. तो आप ये बताइए, इन उदाहरणों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि हिंदी हर जगह पर, और व्यक्ति व्यक्ति जो है वो हिंदी के बिना जी नहीं सकता, ये मैं जरूर कहूंगी इसके लिए. बिल्कुल. तो बेंगलोर में नैना जी आपको ये अनुभव हुआ कि उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, आपको ये काफी आश्चर्य सी बात है, क्योंकि नैना जी हाँ. बार बार बेंगलोर के, कर्नाटक के ही वीडियो सोशल मीडिया में हम लोग देख पा रहे हैं जहाँ पे आ, वहां पे जो लोकल लोग हैं, मतलब वहां के जो स्थानिक लोग हैं, उस स्थानीय लोगों का हमेशा ये एक रहता है कि आप कन्नड़ा सीखिए, तभी आप हमसे वार्तालाप कर पाएंगे. अच्छा, एक बात और भी है कि वो लोग आग्रह रखते हैं लेकिन दुराग्रह नहीं रखते. आज कई गुजरात के लोग वहां जाकर बसे हैं, ठीक है, कलकत्ता से भी लोग वहां जाकर बसे हैं, और आईटी फील्ड इतना बड़ा डेवलप हो चुका है, तो वहां पर गुजराती भी है, बंगाली भी है, और महाराष्ट्रियन भी है. सब लोग के साथ अंग्रेजी तो सबको आती ही है ये निश्चित नहीं है, तो वो लोग को हिंदी का सहारा लेना ही पड़ता है. रील चाहे कितनी भी दिखाए सोशल मीडिया पर, लेकिन रील से
उसका काम नहीं बनता। उनको प्रैक्टिकली जब अपने पेट का सवाल आता है, आज रिक्शा वाले को अपना भाड़ा लेना है, तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है। ठीक है शरद जी, जिस हाँ तरीके से नमस्कार। हिंदी के बारे में आज बात हो रही है और पूरे विश्व के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस है, पूरे विश्व में कई लोग हैं, अरबों लोग हैं जो हिंदी अभी भी अपने अपनी जो दैनिक जो बातचीत की जो एक उनका माध्यम रहता है वो हिंदी भाषा का ही माध्यम रहता है। आप क्या कहेंगे कि हिंदी का जो महत्व है अंतर्राष्ट्रीय रूप से कितना अभी आप अभी के समय में देख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा है कि विश्व हिंदी दिन पर हम विश्व की बात करते हैं तो सारा विश्व में 123 देश ऐसे हैं जहां हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 123 देशों में नहीं है, उसके सिवाय भी अगर कहे तो 165 देश में 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। यूनो में भी हिंदी के लिए एक सुविधा रखी गई है। अभी तक जो यूनो में हिंदी को अपना स्थान नहीं मिला है, लेकिन हिंदी को महत्व जरूर मिला है। वहाँ कुरियन मैगजीन हिंदी में प्रकाशित हो रहा है। 2 साल पहले उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया कि जो भी उनकी जो भी कुछ गतिविधियां हैं, जो भी उनके परिपत्र निकलेंगे, जो भी वहां मीटिंग होती है, उसके जो सूची पत्र निकलेंगे, वो अधिकारिणी भाषा के साथ साथ हिंदी में भी प्रकाशित होगी। ऐसा एक प्रस्ताव पारित हुआ और वो कार्यवत भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि विश्व में 12 विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद मॉरिशस में हिंदी सचिवालय की स्थापना हुई, जो सारे विश्व के हिंदी प्रचार और प्रसार के बारे में काम कर रही है। अच्छे अच्छे आयोजन कर रही है, प्रकाशन कर रही है, पत्रिका निकाल रही है, पुस्तकों का प्रकाशन कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्रकाशन होता है, विश्व के कई देशों में प्रकाशन होते हैं और पढ़ाई होती है। जापान में भी अच्छी तरह हिंदी पढ़ाई जाती है, चीन में भी हिंदी अच्छी तरह पढ़ाई जाती है। चीन में तो करीबन 16 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। कई ऐसे देश है कि वहाँ हिंदी अच्छी तरह पढ़ाई जाती है। इसी तरह से भी आप देखते हैं तो विश्व में हिंदी का प्राधान्यता बढ़ती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी जरूर आगे है। बिल्कुल। वैसे ये माना जाता है शरद जी कि सारी जो भारत की भाषा है कहीं ना कहीं संस्कृत से निकली हुई है। और जब संस्कृत के बारे में बात करते हैं तो अभी का जो समय है संस्कृत काफी उसका जो है युवा वर्ग जो है संस्कृत से काफी दूर जा रहा है, मतलब काफी एक कह सकते हैं कि अलिप्त ही हो गया है। बिल्कुल। बिल्कुल हिंदी बिल्कुल। जो है हिंदी अभी भी बातचीत तो हो ही रही है, हिंदी खुद संस्कृत में से निकली हुई है। तो ये कैसे हुआ कि संस्कृत से ज्यादा भी हिंदी जो है हिंदी ज्यादा समावेशी कैसे हो गई? तो ऐसा है कि भारत देश की कई भाषाएं संस्कृत से निकली। प्रचार और प्रसार के बारे में संस्कृत पढ़ने वाले लोग दिन प्रतिदिन कम होते गए और जी। हिंदी की पढ़ाई ज्यादा होती रही। हिंदी की पढ़ाई में हिंदी प्रदेश के जो राजा महाराजा थे, वहाँ शिक्षा पद्धति थी। वहाँ लोग तक जाने के लिए संस्कृत के पंडितों ने भी हिंदी को अपनाया। जैसे गुजरात में अगर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का संस्कृत के महापंडित ने भी हिंदी में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वो जानते थे कि संस्कृत से ही अगर हम काम करना चाहते हैं तो यह पूरा संभव नहीं है कि हम जन तक, अंतिम जन तक पहुंच सके। अंतिम जन तक पहुंचने के लिए प्रादेशिक भाषा अनिवार्य होती है। प्रादेशिक भाषा में हिंदी को महत्व दिया गया, क्योंकि हिंदी से सारे राष्ट्र में प्रचार प्रसार और विस्तार हो सकता है। इसीलिए हिंदी को प्रधानता मिली, हिंदी का प्रचार हुआ और संस्कृत का धीरे धीरे प्रचार कब हुआ। और उसके बारे में संस्कृत आज की परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि संस्कृत के ज्यादा, संस्कृत के जो पुस्तकें हैं जो संस्कृत में पढ़ाई जाते हैं उससे ज्यादा हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। और बिल्कुल संस्कृत सही का कहा। पूरा साहित्य आज हिंदी में उपलब्ध होने के कारण सब लोग हिंदी ज्यादा पढ़ लेते हैं। जी, नैना जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं अवश्य कहूंगी, क्योंकि आज
संस्कृत जो है उसे पढ़ने के लिए गुजराती और हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। तमाम प्रादेश जितने भी हमारे प्रदेश है, प्रादेशिक राज्य है, वहां पर भी यही स्थिति है कि वो लोग संस्कृत को समझने के लिए अपनी मातृभाषा में और अपनी मातृभाषा और राजभाषा हिंदी के द्वारा ही उसे समझते हैं। प्योरली संस्कृत के द्वारा संस्कृत को नहीं समझ सकते वो लोग, और ये स्थितियां हर जगह पर दिखाई देती है। बिल्कुल, तो क्या लेकिन ये वक्त वापस नहीं आ सकता कि जिस तरीके से अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, अभी ये जो हम लोग टॉक शो कर रहे हैं, जो जिस तरीके का हमारा ये वार्तालाप चल रहा है, कभी संस्कृत में भी इस तरीके का वार्तालाप कहीं पे देखने को मिल जाए? हाँ संस्कृत में कोशिश चल रही है, वर्ग चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही असंभव है। हिंदी जी, बोलचाल की जी। भाषा कितने सालों से, सदियों से चल रही है, और इसीलिए हिंदी जो है वो बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक भाषा है, व्यवहार की भाषा है, संपर्क की भाषा है। हर तरह से हिंदी जो है प्रचुर मात्रा में आज प्रचार प्रसार कर रही है, और आज विश्व जी, में हर जगह पर आप अमेरिका ले लीजिए, वहां से सेतु नामक पत्रिका निकलती है हर 2 माह में, हिंदी से निकलती है। ठीक वैसे ही लंदन से तेजिंदर शर्मा जी जो है वो भी निकालते हैं, कनाडा से भी निकालते हैं, साहनी जी है, सहगल जी है। तो ऐसे हिंदी हर जगह पर, एक भी देश ऐसा नहीं है। अभी मैं एक ही उदाहरण दूंगी, 2014 में मैं श्रीलंका के प्रवास पर गई थी। वहां पर हिंदी साहित्य सम्मेलन था, और वहां पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैंने विविध भारतीय भाषाओं का गुजराती के संदर्भ में हिंदी अनुवाद, ऐसा प्रपत्र पढ़ा वहां पर। मेरा सारा पत्र का वो लोग ने जेरोक्स करवा लिया। और आज भी हमारे दोस्तों में से कई 2-3 लोग हैं जो आज हिंदी साहित्य सम्मेलन विश्व दिवस के अवसर पर श्रीलंका गए हैं, और वहां पर हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं। इंद्रजीत जी, शर्मा है, जवाहर कर्नावत है, वो लोग पहुंच गए हैं कल। तो ये है हिंदी का पूरा माहौल और वातावरण, जी। और हिंदी की ठीक है। तासीर। ठीक है। शरद जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप साहित्य की जब बात करते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में, आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग कितना अपना योगदान दे रहा है अब जो हिंदी साहित्य में सर्जन की जब हम बात करते हैं, तो युवा वर्ग जो है वो कितने जैसे पहले के समय में होता था, क्या उस तरीके का दे पा रहे हैं अपना योगदान वो? देखिए, ऐसा है, दो बात है। हिंदी साहित्य और साहित्य लिखने वाले और साहित्य पढ़ने वाले, दो बात है। आज भी साहित्य लिखने वाले की संख्या अधिक है। मैं कहूँ तो भारतवर्ष में करीबन 1 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, और इतना ही नहीं, वो 1 लाख सर्जक है। उनकी कहीं न कहीं कविता संग्रह निकले हैं, वार्ता संग्रह निकले हैं, उपन्यास निकले हैं। यह सब बुजुर्ग लोगों का नहीं है, नए जो आए हैं वो लोग की संख्या मैं बता रहा हूँ। जी, इतने लोग इतने ताकत में अच्छी तरह लिख लेते हैं, लेकिन जो लिखते हैं उसमें से पढ़ाई कितनी जाती है, वो बहुत हम्म, परेशानी का काम है, चिंता का काम है। अभी पढ़ाई बहुत कम हो रही है। हिंदी भाषा की बात छोड़ो, किसी की भाषा में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। यह चिंता की विषय है। युवा लोगों को भी, आप समझो कि कोई भी भाषा से कोई पूरा काम वो कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वो अंग्रेजी का काम हो, तो भी अलग अलग भाषा से उनको संपर्क में रहना पड़ता है। जैसे प्रादेशिक भाषा के लिए महाराष्ट्र में काम करते हो तो आपको मराठी से भी ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। साउथ में जी। हो तो साउथ की भाषा से भी ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। एक भाषा से काम होने वाला नहीं है। ठीक है वैसे भी नैना जी, भारत बहुभाषी जैसे देश है। जी, बहुभाषीय देश है, लेकिन क्योंकि हिंदी को इस तरीके से दर्जा दिया गया है, इसलिए ये चिंता की बात है ना नैना जी। और पहले चिंता मैं की। आपको यही पूछना चाहूंगी कि हमने हमने अभी नैना जी, जैसे आपने ही बताया कि इंटरनेशनल लेवल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखने जाए कि इस तरीके से हिंदी का जतन हो रहा है, कि हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही है और पढ़ने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत हमारे है, देश बहुत में है। क्यों इस तरीके की स्थिति है? हमारे देश में मैं सवाल पे ही आ रही हूँ नैना जी, हमारे देश में क्यों इस तरीके की स्थिति है कि हिंदी माध्यम की जो स्कूल्स है, जो शालाएं हैं, उनके बारे में बात जी। कर रही हूँ, हिंदी माध्यम में क्यों कम पढ़ा रहे बच्चों को? अभी अभी के जो दे- माता पिता है वो शायद नहीं कम चाहेंगे कि कहीं हिंदी के कम नहीं माध्यम में पढ़ाया 12वीं तक जाता, हिंदी मेरी के बात माध्यम में सुनिए। नहीं लेकिन मिले। लेकिन आज
लोगों के दिमाग पर छाई हुई है अंग्रेजी, बेशक, लेकिन जो नेचुरल हिंदी से आ रहे हैं वो लोग तो हिंदी में ही पढ़ते हैं, और हिंदी में पढ़ करके भी विदेश जाकर के अपना काम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। और हिंदी क्या है, मेन मुख्य रूप से देखा जाए तो हिंदी जो है वो संपर्क की भाषा में अधिक है, साहित्यिक भाषा तो है ही है। जैसे जैसे अभी अभी जोशी जी ने बताया, तो इतने तादाद में सर्जक, आज मैं कहूं कि मेरे पास हिंदी में तेलुगु से, तमिल से, कन्नड़ से लिखी हुई कहानियां आती है और हिंदी ट्रांसलेट करके आती है। क्यों आती है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे साहित्य, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसी क्षेत्र की सारी स्थितियां, समस्याएं, प्रश्न और उसके समाधान सब सुन सके, पढ़ सके, जान सके। इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और आज भले आप कहें, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखिए, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप ले लीजिए, हर जगह नहीं, पर सोशल हम मीडिया तो उसके यही जुड़े नहीं हुए ना जी, रहते मैं हैं। स्कूल्स के बारे में पूछना चाहती फिर हूँ, स्कूल्स में फिर क्यों ये हो रहा है कि स्कूल माता के पिता जो है। बताती हूँ मैं, स्कूल के बारे फिर में। ऐसा जी है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा, जी। जी ऐसा है कि यह अंग्रेजी का प्रभाव है। अंग्रेजी हम्म। की जब बात करते हैं तो अंग्रेज यहाँ 200 साल तक रहे। अब समझो 200 साल तक यहाँ राज करने के बावजूद भी हम्म। वो अपनी भाषा अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए थे। एक बात समझ लो। लेकिन उसका प्रभाव, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव एक अलग है, और उसका अंग्रेजी का कुप्रचार होना दूसरी बात है। आज हमें इतना कुप्रचार अंग्रेजी के बारे में हुआ, तो हमने, हमारे जो माता पिता है वो यही समझ रहे हैं कि सिर्फ अंग्रेजी से ही हम विकास कर सकते हैं, अंग्रेजी से भी हम, हमारा बच्चा बुद्धिशाली हो सकता है, अंग्रेजी से ही हम उसे अच्छा काम करवा सकते हैं, अंग्रेजी से ही हम अच्छी जॉब मिल सकती है, अंग्रेजी भाषा से ही उनकी उन्नति हो सकती है, ऐसा ख्याल रखा गया है। उनको पता नहीं है कि विश्व के कई देशों है, सार 123 देशों की बात कर रहा हूं तो मैं, वहां जी। हिंदी है। ऐसा नहीं है कि कई अच्छे देश है जहां, चीन है तो अपनी भाषा से काम करता है, जापान अपनी भाषा से काम करता है, रूस अपनी भाषा से काम करते हैं, जर्मन अपनी भाषा से काम करते हैं, जापान अपनी भाषा। ऐसे कई देश है कि वहां अंग्रेजी नहीं है, नहीं होते हुए भी वहां पढ़ाई अच्छी तरह होती है। हमें भी अगर मेडिकल में कुछ पढ़ाई करनी है तो हम रूस जाते हैं, वहां की रूस भाषा सीखने के बाद वहां पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हमें ठीक है, बताया ऐसा लेकिन गया है शरद जी। कि, जी जी, हाँ, बताइए जी। हमें ऐसा बताया गया है कि अंग्रेजी से ही यह सब हो सकता है। यह गलत फहमी में हमें, इसीलिए ठीक है। यह हो ठीक है, रहा ये है। गलतफहमी है, और एक एक ये भी है ना, एक ये भी चीज है, शरद जी और नैना जी, आपको भी मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जैसे मेडिकल की पढ़ाई जो है उसकी जो किताबें हैं, इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं, फिर अगर बच्चा जो है 12वीं तक भी अगर हिंदी माध्यम में पढ़ता है, लेकिन आगे जो हायर स्टडीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेडिकल की किताबें हैं, इंजीनियरिंग की किताबें हैं, वो भी तो सारी इंग्लिश में अगर पढ़े तो ज्यादा समझ में आता है। तो बच्चों को भी यही है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें यहाँ भी मैं एक बात आपसे जोड़ना चाहूंगी देखिए अभी हो जरूर, अभी गया या मयूर इंजीनियरिंग या जी। मैनेजमेंट हो गया। मयूर जी, अभी यहाँ मैं एक जी बात जी। अवश्य जोड़ना चाहूंगी कि आज धड़ल्ले से मेडिकल की, तबीब विज्ञान की, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पुस्तकें, फिर इंजीनियरिंग की पुस्तकें हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है, और हिंदी से भी लोग आज पढ़ रहे हैं। और भारत सरकार ने ये नियम बनाया है कि हिंदी से आप परीक्षा देना चाहो तो दे सकते हो। अगर ये नहीं है तो ये पुस्तकें तैयार करने का मतलब ही नहीं था ना। ये हो रहा है आज, बहुत बड़े मेरे पैमाने पर हो रहा है। जी शरद मेरे जी। आप, हाँ, ऐसा है कि अभी ज्ञात नहीं हुए कि हिंदी के बारे में भारत में क्या हो रहा है। हम्म। मैं बताऊं आपको कि एमबीए तक की पढ़ाई महात्मा बिल्कुल गांधी सही है। विश्वविद्यालय में जी। वर्धा से हो रही है। पूरा सही कामकाज बात, बिल्कुल वर्धा सही से हो बात। रहा है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से हिंदी में पढ़ाई होती है। देखो, लखनऊ की अटल बिहारी वाजपेयी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी से हो रही है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 4 कॉलेजों उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं पढ़ाई होती है। हिंदी के लिए हमें यह बताया जाता है कि उस पुस्तकें नहीं अवेलेबल है,
ऐसा नहीं है, सब पुस्तक, आप कोई भी एक ऐसा विषय नहीं है जिस विषय के बारे में हिंदी में कुछ पुस्तकें उपलब्ध न हो। आज से यह हिंदी प्रचारणी सभा महा मदन मोहन महाराष्ट्र। मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय जब शुरू किया, तब से बराबर। हिंदी में अनुवाद होते रहे हैं। अब बिल्कुल। देखो, विज्ञान की तो क्या परिषद जो इतने है वो विद्यार्थी मिल रहे होंगे, जो भी कॉलेजेस जिनका भी आपने नाम हाँ लिया बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल। तो बिल्कुल। मिल रहे होंगे? और बहुत बड़ी तादाद में विद्यार्थी वहां अरे पर एजुकेट हो रहे हैं। ये आप समझो कि ठीक है। कॉलेज नहीं, यहाँ विश्वविद्यालय चल रही है, हम्म। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, वहाँ पूरा काम हिंदी से हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, हिंदी से काम हो रहा है। अलग अलग विषयों में अलग अलग विद्यार्थी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप हिंदी समझो कि यूनिवर्सिटियां हैं। आईएएस के लिए भी सरकार ने हिंदी को प्रधानता दी है कि जी, आप हिंदी से भी बिल्कुल आईएएस कर सही है। सकते हो। अच्छा, ऐसा प्राइवेट नहीं में क्या सीन, प्राइवेट में जो है ना, प्राइवेट में आप क्या दृश्य देख रहे हैं? प्राइवेट में भी ये है। हो रहा है क्या? प्राइवेट में अभी क्या हुआ है, जैसे मैंने बताया कि हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हुए हैं, हम अंग्रेजी को ही प्रधानता देते आए हैं, इसी के कारण। लेकिन जो जो लोग हिंदी से काम कर रहे हैं, वो मैंने पहले आपसे बताया कि उनका सामान्य व्यवहार, व्यवहार की भाषा तो उनकी हिंदी ही है। ऐसा नहीं है ठीक है। कि नैना जी, वो जी। ठीक है। जो कार्यक्रम है अभी अंत तरफ है, अंत में आप क्या बताना चाहेंगे कि विश्व हिंदी दिवस, हमने विश्व स्तर पे जो हिंदी का महत्व है उसके बारे में तो बात कर ली, अभी हमारे देश में और ज्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार हो, इसलिए क्या करना चाहिए? नैना जी, और बारी बारी से जवाब दीजिएगा, पहले नैना जी। मैं तो ये कहूंगी कि हर जगह पर हिंदी का प्रचार प्रसार और बढ़े और बढ़े। उसके लिए मैं दो पंक्तियां कह रही हूं। भाषाओं का सार है हिंदी, भाषाओं का सार है हिंदी, वाणी का विस्तार है हिंदी। हिंदी को पढ़ते चलो, लिखो इसी में रोज, शब्द ज्ञान संधान की ये वैज्ञानिक खोज है। हिंदी को उपयोग में लेना, हिंदी में बातें करना, हिंदी में साहित्य रचना, हिंदी में व्यवहार की बातें लिखना, ये सारी बातें जो है। और आज आप देखिए, अंग्रेजी मीडियम के छात्र भी जब हम्म। बात करते हैं क्लास से बाहर निकल के, तो वो हिंदी का ही हम्म। सहारा लेते हैं, बिना हिंदी के बात नहीं करते। वो गुजराती में भी ठीक है। बात नहीं करते, गुजरात के बच्चे भी ठीक है हिंदी से बात जी। करते हैं। ठीक है, तो ठीक है शरद ये जी। पूरा वातावरण है। जी नैना जी, मैं यह कहूंगा धन्यवाद कि नैना जी। अभी शरद जी। हाँ, मैं यह कहूंगा कि आज के दिन पर हमें यह संकल्प करना चाहिए कि भी हिंदी को प्रधानता देंगे, अंग्रेजी के मोह से हम दूर रहेंगे, और हिंदी का हम्म। प्रचार और प्रसार जितना हो सके हम उसे प्रधानता देकर हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्थापित करें। बिल्कुल। બિલકુલ बहुत बहुत ધન્યવાદ શરદજી और નયનાજી, આપ દોનો हमसे जुड़े। और દર્શક મિત્રો, તો આ પ્રકારે આપણે હિન્દીમાં જ સમગ્ર જે કાર્યક્રમ છે તેમાં વાતચીત કરી, એટલા માટે કેમ કે વિશ્વ હિન્દી દિવસ વિશે ડે સ્પેશિયલમાં આપણે આજે વાત કરી, અને જે પ્રકારે બંને મહેમાનોએ અંતમાં એક જ વસ્તુ કરી કે જે પ્રચાર પ્રસાર જે છે આપણી રાષ્ટ્રભાષાનો, આપણી રાજભાષા ગણાય છે હિન્દી, અને વધુ ને વધુ આપણે મહત્વ જેટલું આપણે આપણી માતૃભાષાને આપીએ છીએ એટલું જ મહત્વ આપણે હિન્દી ભાષાને પણ આપવું જોઈએ। આપણે વ્યવહારમાં, વાતચીતમાં ભલે હિન્દી ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ, પરંતુ સાથે સાથે અને ઘણી એવી બાબતો છે કે જ્યાં હિન્દીનો જે ઉપયોગ છે તે કરીને આપણે વધુ ને વધુ હિન્દી જે છે ક્યાંય પણ હાસ્યમાં ન ધકેલાઈ જાય, પણ તેનું મહત્વ વધે તેવા ચોક્કસપણે પ્રયાસો આપણે કરવા જોઈએ, અને સરકાર પણ જ્યારે એવા પ્રયાસો કરે છે તો આપણે સરકારને પણ મદદરૂપ થવું જોઈએ। તો એ જ વાત સાથે કાર્યક્રમનું અહીં સમાપન કરીએ છીએ। કોઈ અન્ય મુદ્દા સાથે આવતીકાલે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। નમસ્કાર।